प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए विषय लाए हैं प्रमाण वृत्ति, यानी ज्ञान कितने प्रकार का होता है या किस प्रकार जाना जाता है। इसके विषय में हम आज आपके लिए कुछ अवगत कराएंगे। तो देखिए, प्रमाण जो वृत्ति होती है वो 3 प्रकार की होती है। तो वो कैसे है ये जानिए कि प्रत्यक्ष और अनुमान और आगम। आगम मतलब वेद शास्त्र। तो देखिए, प्रत्यक्ष जो होता है तो वो प्रत्यक्ष का मतलब होता है मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा जो पदार्थ प्रत्यक्ष अनुभव में आते हैं और जिनका संबंध में कोई संशय नहीं रह जाता है, उसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि कोई मनुष्य कहता है कि फलाने खेत में गाय खड़ी है, तो हम इंद्रियों से सुन रहे हैं लेकिन हमने देखा नहीं है। अब हम जा कर के वहाँ देखा है तो 2 प्रमाण हो गए, यानी सुना था और प्रत्यक्ष आँखों से देखा था और हमने मनन भी किया मन से कि भाई गाय खड़ी है और खेत में ही खड़ी है। तो इसमें कोई संशय नहीं रह गया, इसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं। अब आती है अनुमान की बात। अनुमान का मतलब होता है जैसे हम कहीं किसी जगह पर खड़े हैं और वहाँ हमें धुआं दिखाई दे रहा है, ना तो हमने वो स्थान दिखाई नहीं दे रहा है कि ये किस खेत में है या किस घर में है, हम केवल धुआं को देख रहे हैं। तो हम वहाँ जा कर के देखेंगे कि वहाँ पर अग्नि नीचे जल रही है और उस पर ऊपर ईंधन या कूड़ा पड़ा हुआ है, उसका ये धुआं है। तो ये हो गया अनुमान। दूसरा उदाहरण इसका है कि जैसे मान के चलिए कि किसी नदी में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है या बाढ़ आ रही है, तो ये अनुमान लगाएंगे कि जिधर से ये नदी आ रही है वहाँ कहीं दूर बरसात तो हुआ होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि ये हमारा अनुमान हो गया। और फिर तीसरा आता है हमारा आगम। आगम का मतलब होता है वेद और शास्त्र। और वेद और शास्त्र का मतलब होता है जैसे 4 वेदों में जो चीज़ लिखा हुआ है या वेद में जो लिखा हुआ है या महापुरुषों से जो सुना हुए जो वाक्य हैं या वचन हैं, हम उसको ही प्रमाण मानते हैं और कोई प्रमाण हम नहीं मानते हैं। तो ये 3 प्रकार का ज्ञान है। प्रत्यक्ष का मतलब है स्वयं देख लेना, और अनुमान का मतलब यह है कि ये विज्ञान है। धुआं दिख रहा है, वहाँ अग्नि का अनुमान लगाया जाता है, या बाढ़ आ रही है तो कहीं बरसात का अनुमान लगाया जाता है। और आगम का मतलब है जो वेद शास्त्रों में से जो लिखा हुआ है उसको प्रमाण मानना, या जो महापुरुष हैं उनके वचनों को प्रमाण मानना और उनके आधार पर साधना करना। ये 3 प्रकार का ज्ञान या प्रमाण वृत्ति होती है जिसके आधार पर हम चल सकते हैं। तो ये इस प्रकार से मैंने आपके लिए बताया। छोटा सा विषय है, इस पर यदि ध्यान देंगे तो आपको कुछ मिलेगा। और दूसरों को बताइए, अपने को समझिए कि बस ये ध्यान रखना है, प्रत्यक्ष जो होता है वो योग से होता है और अनुमान जो होता है वो विज्ञान से होता है, और जो आगम है वो अध्यापन से होता है, या महापुरुषों के वचन यदि सुने हैं या किसी के द्वारा सुना गए हैं
वही प्रमाण है, अन्य कोई प्रमाण नहीं है। तो भाई और बहनों, बस मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।